So good morning, this is Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center, and today we are going to discuss India's map. This is very important topic for all competitive exam. And आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में इंडिया का मैप अपने माइंड में हम सेव करेंगे एक मेमोरी टेक्निक से। समझ गए बात को? ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सभी को पता होना चाहिए वो ये है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। कितनी स्टेट्स है बच्चों? 28 स्टेट्स है और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। अब आप कहोगे कि पहले तो हमारी 29 स्टेट्स हुआ करती थी, है ना? तो 29 स्टेट्स हुआ करती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को आपका अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। समझ गए बात को? तो स्टेट्स कितनी हो गई 29 से कम होकर 28। ठीक है। और पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, तो 2 यूनियन टेरिटरीज और ऐड हो गई, एक जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो गया और एक लद्दाख ऐड हो गया। समझ गए? तो कितनी हो गई? 9। लेकिन मैंने तो अभी आपको बताया है कि 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो फिर 8 कैसे हुई? 2020 के अंदर आपका दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो एक यूनियन टेरिटरी और कैंसिल हो गई, तो कितनी हो गई हमारी? 8। समझ गए? तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर। तो कितनी स्टेट्स है हमारे पास? 28 स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरीज है। अब आज की क्लास में कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि याद नहीं होता है कि कहाँ पर क्या है कैसे है। बाउंड्रीज को लर्न करेंगे आज की क्लास में, पहला काम हमारा यही है। सबसे दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? एनीबॉडी ऑफ यू? इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? बताओ बताओ, आपके सामने मैप रखा है। एनीबॉडी ऑफ यू? 5? नो मेरा बच्चा, इंडिया जो है 7 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। समझ गए बात को? सबसे पहली कंट्री हो गई पाकिस्तान, दूसरी कंट्री हो गई अफगानिस्तान, तीसरी कंट्री हो गई चाइना, चौथी हो गई नेपाल, पांचवी हो गई भूटान, 6th वन हो गई बांग्लादेश और 7th वन कौन सी हो गई? म्यांमार। समझ गए बात को? ठीक है। कई बच्चे समझते हैं कि श्रीलंका भी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन वो गलत समझते हैं। श्रीलंका इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। श्रीलंका और इंडिया को पाक स्ट्रेट ज्वाइन करता है। क्या ज्वाइन करता है? पाक स्ट्रेट। अब आपके माइंड में आएगा कि स्ट्रेट क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। कोई भी ऐसी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है, दैट जॉइंस टू लैंड बॉडी, समझ गए बात को? उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। तो पाक स्ट्रेट किसको ज्वाइन करता है? लास्ट ईयर सीयूईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पाक स्ट्रेट किसको ज्वाइन करता है? इंडिया एंड श्रीलंका को ज्वाइन करता है। समझ गए? अगर मान लीजिए ऑप्शन में इंडिया एंड श्रीलंका नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। समझ गए? तो लार्ज वाटर चैनल को भी, तो वाटर बॉडीज को भी तो ज्वाइन करता है। अगर इंडिया एंड श्रीलंका नहीं है तो बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन आ जाएगा। समझ गए बात को? अब हम चलते हैं आगे और लर्न करते हैं इंडिया के मैप को आपका एक माइंड में सेव करने की टेक्निक क्या है। देखो, सबसे पहली कंट्री जो हमारे पास जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो लिटिल पार्ट टच हो रहा है कि नहीं? यस और नो? अब दूसरी कंट्री है हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है? इसका आंसर है राइट लेफ्ट जेपीजी 5। क्या है बेटा? राइट लेफ्ट जेपीजी 5। समझ गए बात को? तो सबसे पहली आपकी स्टेट कौन सी हो गई? राजस्थान। पाकिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? राजस्थान के साथ। दूसरा एल से क्या हो गया? लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है कि नहीं? तीसरा क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि क्या है? यूनियन टेरिटरी है। समझ गए बात को? चौथा क्या हो गया? पंजाब, जो कि हमारा क्या है? स्टेट है। और पांचवा क्या हो गया? गुजरात।
तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ तीन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है और 2 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करती है। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। द डिफरेंस इज दैट इज आपका क्लियर बाय द नेम, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, द टेरिटरी दैट इज गवर्न्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, समझ गए बात को, क्लियर। एंड स्टेट दैट इज गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, समझ गए बात को। यस एवरीवन, क्लियर है, ठीक है। तो पहले वाला कंट्री समझ में आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान तो सिर्फ लद्दाख के साथ ही करता है, ठीक है जी। तो 2 कंट्रीज हो गई हमारे माइंड में से, क्लियर। अब तीसरा देखिए, फिर एक चाइना हमारे पास। चाइना कैसे करता है बच्चों? चाइना के लिए कॉर्डवर्ड रहेगा शोल। क्या कॉर्डवर्ड रहेगा? शोल, समझ गए। चाइना पोल्स के पास है, सर्दी पड़ती है तो सर्दी में शोल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा हो गया? सिक्किम। चाइना के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है? सिक्किम। फिर है एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश। ए से क्या हो गया बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। यू से हो गया उत्तराखंड, यू से क्या हो गया बच्चों? उत्तराखंड। और एल से क्या हो गया? लद्दाख, एल से क्या हो गया? लद्दाख। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि चाइना के साथ कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? 4 तो हमारी स्टेट्स हो गई और एक क्या हो गई? यूनियन टेरिटरी हो गई। बात हो गई क्लियर, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमें तभी समझ में आएगा ना जब हमें पहले इंडिया का मैप माइंड में सेव होगा, समझ गए बात को। यस एवरीवन, क्लियर। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास नेक्स्ट नेपाल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेपाल, ओके। अब नेपाल के बारे में कैसे याद करेंगे हम लोग? नेपाल को याद करने का बढ़िया तरीका, नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ता है, पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक। तो यहाँ की सुबह बड़ी ही सुहानी होती होगी या नहीं होती होगी? होती होगी ना। यहाँ की सुबह सुबह बड़ी ही सुहानी होती होगी, समझ गए बात को। यस एवरीवन, क्लियर। तो एस से कौन सा हो गया? सिक्किम। अब ये हमें पता चल गया कि नेपाल के साथ भी सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है और चाइना के साथ भी। कुछ चीजें तो हमारी यूं ही क्लियर हो जानी है, समझ गए बात को। फिर है यू से उत्तराखंड, क्लियर है। तीसरा हो गया यूपी, चौथा हो गया बिहार, पांचवा हो गया वेस्ट बंगाल, समझ गए बात को। तो 5 स्टेट्स किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है? नेपाल के साथ। किसके साथ करती है? नेपाल के साथ, क्लियर है। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो फिजिकल एक बाउंड्री है वो अच्छे से समझ ले, समझ गए बात को, क्लियर है, ओके। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब अगली क्लास में फिर हम स्टेट्स की तरफ जाएंगे कि हर स्टेट की खास बात के बारे में बातें करेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे को बहुत ही अच्छी नॉलेज और अच्छा बेस तैयार हो जाएगा हमारा, समझ गए बात को, ठीक है बच्चों। अब हमारी कितनी कंट्रीज हो गई? 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल। अब हम करेंगे भूटान को। अब हम किसको करेंगे? भूटान को। अब भूटान के बारे में करने का बढ़िया तरीका, भूटान में भूत आ गया, क्या आ गया? भूत, भूतों को सो देखा नहीं जाता, तो इसका कॉर्डवर्ड हो गया 100। इसका कॉर्डवर्ड क्या हो गया? 100। ऐसे क्या हो गया बच्चों? सिक्किम, है ना। ए से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। सेकंड ए क्या हो गया? असम। डब्ल्यू से क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, क्लियर है जी। तो हमारी कितनी स्टेट्स हो गई जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं? 4 स्टेट हो गई, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल। यहां तक क्लियर? यस एवरीवन, ठीक है। तब हमारी 5 कंट्रीज हो गई जिनकी बाउंड्रीज हमें अच्छे से याद हो गई है। अब हम चलते हैं म्यांमार की तरफ। किसकी तरफ? म्यांमार की तरफ। अब म्यांमार को लर्न करने का बढ़िया तरीका, अरु ना मा मी। कई बचपन से हमें मैप बड़ा मतलब तोबा लगता था कि हाय मैप वर्क आ गया, नंबर कट जाएंगे, है ना। लेकिन अब आपको मैप आप अपने छोटे भाई बहन को समझाएंगे, ये मेरी गारंटी है, वारंटी तो छोड़ो, गारंटी है, ठीक है।
अरु ना मा मी, समझ गए बात को, अरु ना मामी, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्लियर। अब भूमिका कह रही है मेरी अरुणा मामी तो नहीं है, मेरी मामी का नाम तो क्या है, क्या है, हाँ विभा है, समझ गए। अरु अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, मा मणिपुर, मी मिजोरम, समझ गए बात को। तो 4 स्टेट्स किसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, म्यांमार, जिसको पुराने समय में बर्मा भी कहते थे, क्या कहते थे, बर्मा, हमारे यहाँ तो नल के वो कहते थे, है ना, ठीक है। तो म्यांमार जिसका पुराना नाम क्या है, बर्मा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में एक खास बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, 1971 तक इसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से बांग्लादेश को एक नया कंट्री बनाया गया, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, समझ गए बात को, क्लियर है, ये भी हमें पता होना चाहिए, इज इट ओके। अब बांग्लादेश, देखो अगर आजादी से पहले की बात करें 1947 से पहले की, तो ये पूरा बंगाल हुआ करता था, पूरा क्या हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था, तो बहुत बड़ा था भाई, ठीक है। जिसमें से वेस्ट बंगाल हमारे पास आ गया, ईस्ट वाले बंगाल को आपका जो है पाकिस्तान करार दे दिया गया, ठीक है। फिर इन्होंने आपका जो है रेवोल्यूशन किया और फिर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1971 में। अब देखो वेस्ट बंगाल तो शेयर करेगा ही करेगा बाउंड्री, तो याद रहेगा ही रहेगा। अब बाकी 4 कंट्रीज कौन सी हैं, अब क्योंकि बाद में बना है तो एटीएम की बड़ी कमी है यहाँ पर, किसकी तो कमी है, एटीएम की बड़ी कमी है। तो ए से क्या हो गया बच्चों, असम, ए से क्या हो गया, टी से क्या हो गया बच्चों, त्रिपुरा, टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, तीसरा क्या हो गया, मिजोरम। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होगी, अरुणा माँ मी में जो लास्ट में आएगा ना मी, वही तो होगा ना बांग्लादेश का जो बाउंड्री शेयर करेगा, कंफ्यूजन कहीं रही नहीं, समझ गए। और बचा कौन सा, मेघालय, बचा कौन सा, मेघालय। तो कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ, 5। वेस्ट बंगाल तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं, और एटीएम, याद रहेगा। यस एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताती हूँ इसका लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और इसके अलावा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर दैट वी विल कवर कि पेनिनसुलर इंडिया कौन सा होता है और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या चीज अलग करती है, नॉर्थ एंड साउथ को मिलाने वाला, नॉर्दर्न एंड सदर्न पॉइंट को मिलाने वाला हाईवे कौन सा है, एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट को मिलाने वाला हाईवे कौन सा है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। अब ये देखो, सबसे पहली बात इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जानते हैं, इसको मैं एक तरीके से समझाती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी अर्थ है कि नहीं, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारा बीचों बीच प्राइम मेरिडियन जा रहा है, समझ गए बात को। अब हमारा ग्लोब ऐसे नहीं दिखता, हमारे ना इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स है, इसके लिए ज्योग्राफी की मैंने वीडियो डाल रखी है, और ग्लोब के नाम से जो 1 आवर की वीडियो है, जिसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लेकिन अभी के लिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड होता है, देशांतर रेखाएं, समझ गए बात को। और अब ये देखो इंडिया हमारा ना, अब यहाँ पर बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, समझ गए। तो इंडिया हमारा ना ऐसे लोकेटेड है, समझ गए बात को, ओके। थोड़ा सा मैथ मेरा गड़बड़ है, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ओके। तो भावनाओं पे बच जाओ, पॉइंट को समझते हैं। एक लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ टच करेगा, समझ गए बात को, एक लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इज इट क्लियर। अब ये 0 डिग्री से बढ़ते हुए
ऐसे होता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, ऐसे है ना। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इंडिया हमारा कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। समझ गए बात को? ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। क्लियर है? और इसी तरह से लैटिट्यूड भी है हमारे। अब लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया है, मैंने एक इसका वीडियो है वो देखना पड़ेगा जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी धीरे धीरे तो हम क्लास में कर ही लेंगे जैसे जैसे क्लासेस चल रही है हमारी। ऐसे लैटिट्यूड भी है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। तो एक लैटिट्यूड हमारा यहाँ पे टच करेगा बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट पे, और एक लैटिट्यूड हमारा यहाँ टच करेगा बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पे। यस और नो? करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। समझ गए बात को? अब ये इक्वेटर 0 डिग्री पे, ऊपर बढ़ेंगे 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, ऐसे जाएगा ना। ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो देशांतर रेखाएं ऐसे जा रही है। लैटिट्यूड क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल जा रही है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो वर्टिकल जा रही है। तो अब इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर मैं बताऊं तो ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर ये जो डिग्री है, ये समझ गए बात को? ये 68 डिग्री से शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? तो इसका राइट डाउन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री। पूरा नहीं है, इसके अंदर मिनट भी होते हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हमारा क्या होता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये याद रखना है। समझ गए बात को? क्लियर है? ओके। और ये वाला एक लॉन्गिट्यूड यहाँ टच करता होगा, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। समझ गए? यस एवरीवन। ये रट्टा लगाओ जो मर्जी करो, ये हमें पता होना चाहिए। समझ गए बात को? यस एवरीवन। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, वेस्ट नहीं हुआ। इक्वेट, हम प्राइम मेरिडियन से इधर जा रहे हैं तो सारा ईस्ट ही है। समझ गए बात को? जब तक कि इंटरनेशनल डेडलाइन नहीं आती, थोड़ा सा आगे वाला मुद्दा है वो ब्लॉग में करेंगे। ठीक है। ईस्ट ही होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? अब इसी तरह से यहाँ पर भी बात बनती है। अभी देखो, एक लाइन हमारी यहाँ पर भी टच कर रही होगी, ये हो गया लैटिट्यूड। ठीक है। अब ये है 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, 37 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। समझ गए बात को? क्लियर है? एंड इस तरह से एक लैटिट्यूड यहाँ पर भी टच कर रहा होगा, है कि नहीं? एक लैटिट्यूड हमारा यहाँ पर भी टच कर रहा होगा, तो ये क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? तो अब समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। ये बात समझ में आ गई? यही हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मोस्ट पॉइंट हो गए। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ था। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। क्लियर है? ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोटी के नाम से विलेज है रण ऑफ कच्छ में। गुहार मोटी, गुहार मोटी के नाम से एक रण ऑफ कच्छ में एक गांव है, वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। समझ गए बात को? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम है किबिथू। किबिथू के नाम से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है जी? यस एवरीवन। ठीक है। और हमारा अभी तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पता चल गया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पता चल गया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पता चल गया। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा वैसे तो कन्याकुमारी है। अगर क्वेश्चन आने की व्हाट इज द
सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। अगर ऑप्शन में मेनलैंड दिया है ना, तो हमने आंसर क्या लगाना है, कन्याकुमारी। और अगर मेनलैंड नहीं दिया है तो हमारा आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहते हैं सुनामी में सबमर्ज हो गया है। समझ गए बात को, निकोबार में था, कहां पर था, जो निकोबार के अंदर। ये बात समझ में आ गई। देखिए वैसे तो कन्याकुमारी कहेंगे मेनलैंड के अंदर, अगर मेनलैंड दिया हुआ ऑप्शन में, तो अगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में पड़ता है। ठीक है, समझ गए। ऐसा कहने में आया है, सुनने में आया है, और 9th क्लास के जो पहले चैप्टर है ज्योग्राफी में, वो भी दे रखा है कि 2004-5 की सुनामी के अंदर ये पॉइंट सबमर्ज हो चुका है। समझ गए बात को, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, नेशनल हाईवे, इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्थ साउथ, जो कि कन्याकुमारी को जम्मू एंड कश्मीर से मिलाता है, ये हाईवे है हमारा NH-44। कौन सा है बच्चों, NH-44, क्लियर है। और ये जो हाईवे है हमारा, जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाता है, ये तो कश्मीर को कन्याकुमारी से मिलाता है, ये मिलाता है पोरबंदर, गुजरात में एक जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और एक जगह है सिलचर असम के अंदर। तो ये हमारी नेशनल हाईवे 27 है। समझ गए बात को। इनका जंक्शन पॉइंट है आपका, जंक्शन का मतलब होता है मिलते कहां पर है दोनों हाईवे, झांसी। कहाँ मिलते हैं, झांसी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है जी, इज इट क्लियर। तो ये है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। झांसी बेटा यूपी में पड़ता है वैसे तो, क्लियर है, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ओके बच्चों, क्लियर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये बात क्लियर हो गई। यस एवरीवन। अब लास्ट आपका पॉइंट जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे, और कल की क्लास में हम स्टेट्स को शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ गए बात को, आगे शुरू कर देंगे। आज के लिए लास्ट चीज ये कि बच्चे कई बार ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि नॉर्थ इंडिया कौन सा है, साउथ इंडिया कौन सा है, और पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है। तो पहले पेनिनसुलर इंडिया जानते हैं, एनी लैंड बाउंड्री विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। जैसे इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है, तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुला। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कोल्ड पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। समझ गए बात को। कोई भी लैंड बाउंड्री तो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड होती है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेनिनसुला कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, यस एवरीवन। अब सवाल उठता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का पता कैसे चलेगा। पता चलता है, एक नदी है हमारी, यहाँ पर हमारी ना नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। और अगर नर्मदा नहीं है तो नर्मदा के पास में विंध्या, क्या है, विंध्या रेंज है। तो विंध्या के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ इंडिया, विंध्या के नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया, जो मेजरली मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हैं। समझ गए बात को, नर्मदा नदी भी और विंध्या रेंज भी। तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। इज देयर इज एनी डाउट टू एनीबॉडी, नो। तो कल मिलते हैं, कल ब्रेक के बाद। बाय एवरीवन, एंड वी विल start states in the next class.